आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ताइगा रीजन के बारे में कि ताइगा रीजन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि ताइगा रीजन क्या है। तो चलिए हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि ताइगा रीजन क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताइगा से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं ताइगा क्या है। तो एक फॉरेस्ट एरिया है। ताइगा क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। ऑफ द कोल्ड सब आर्कटिक रीजन, सब आर्कटिक रीजन में पाया जाने वाला ये जंगल है। लेकिन बाकी जंगलों के मुकाबले ये थोड़ा अलग होता है। यहाँ के पेड़ पौधों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है ताइगा रीजन का। तो ताइगा रीजन क्या है? ताइगा क्या है? तो असल में एक फॉरेस्ट एरिया है जो कहाँ पाया जाता है? तो सब आर्कटिक रीजन में। अब यहाँ समझेंगे, आप सोचेंगे कि सब आर्कटिक रीजन क्या है। तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि जो हमारा धरती है, धरती पर कुछ इंपोर्टेंट लाइंस हैं और ये इंपोर्टेंट लाइन जो है धरती के कुछ स्पेशल एरिया को जो है ना इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वो होती है इक्वेटर, और वो 0 डिग्री पर होती है। इक्वेटर कितना डिग्री पर है? तो 0 डिग्री पर होता है। जस्ट उसके आप ऊपर जाते हैं तो आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितना है? 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिल जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट इसके नीचे साउथ में आएंगे 23.5 डिग्री तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल जाता है, जिसको मकर रेखा बोलते हैं और इसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये साउथ वाला एरिया है। जस्ट आप इससे ऊपर आप जाएंगे 66.5 डिग्री तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री आप नॉर्थ में जाइएगा तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्किल। और 66.5 डिग्री जब आप साउथ में आते हैं, यहां से साउथ में आते हैं ये वाली लाइन, तो यहां पर आपको मिलता है एंटार्क्टिक सर्किल। तो इधर हमें नहीं समझना है, हमें इधर समझना है। ये वाली लाइन जो है आर्कटिक सर्किल है और इसी आर्कटिक सर्किल के यानी ये 66.5 डिग्री जो है आर्कटिक सर्किल है और इसी के जस्ट नीचे और ऊपर यानी 10 डिग्री नीचे और 10 डिग्री ऊपर जो एरिया हमारा बनता है, जो बेल्ट बनता है, उसी को बोलते हैं सब आर्कटिक रीजन। तो जो हमारा ताइगा रीजन जो है वो यहीं पे पाया जाता है। यहाँ पर ये आप प्लांट देख सकते हैं, कोनिफेरस ट्रीज, शंकुधारी जो है ये प्लांट दिख रहे हैं इधर दोनों तरफ, ये वही प्लांट है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ताइगा रीजन पढ़ रहे हैं। तो ताइगा क्या है? फॉरेस्ट। जो कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा। और ये लाइन कौन सी है? तो ये आर्कटिक सर्किल है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और इसी के इर्द गिर्द इस तरह के प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं को बोला जाता है ताइगा रीजन या ताइगा फॉरेस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। बाकी प्लांट के मुकाबले इनका बनावट बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। अब हम लोग समझेंगे कि बाकी पेड़ों के मुकाबले ये डिफरेंट कैसे हैं। तो देखिए, बाकी जो आप पेड़ देखते हैं वो इस तरह के होते हैं, लेकिन ये जो पेड़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो खास करके ऐसे रीजन में ऐसे पेड़ जो है डेवलप होते हैं। ये एडेप्टिव फीचर्स के अंतर्गत ये अपने आप को ऐसा बनाते हैं ताकि ये आसानी से वहां सरवाइव कर सके। इस तरह का प्लांट इस रीजन में सरवाइव नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। कारण क्या है कि इस तरह का अगर प्लांट होगा ना तो यहां सरवाइव नहीं करेगा। कारण क्या है समझिए, इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये बिल्कुल शंकुधारी होते हैं और इनमें बहुत सारे ब्रांचेज नहीं होते। इसमें ब्रांच बिल्कुल नहीं होता है, इन पेड़ों की तरह इसमें ब्रांच नहीं होते। और इनकी जो पत्तियां होती है ना वो इसमें निडिल लाइक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, यानी सुई की तरह स्ट्रक्चर इसमें डेवलप रहता है। और ये ठंडे इलाके में रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना ये सब आर्कटिक रीजन है, ये बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होता है। लगभग यहाँ पर टेम्परेचर देखें तो माइनस में रहता है, -30 -40 तक टेम्परेचर रहता है। 0 डिग्री पर बर्फ जम जाता है और -30 का मतलब आप समझ सकते हैं, -30 और 40 कितना ज्यादा ठंड होगा। तो ये बहुत ठंड इलाका होता है। यहाँ पर सालों भर ठंडी देखने को मिलती है, थोड़ा मोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गर्मी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर बर्फबारी हमेशा होती रहती है, बर्फ वगैरह गिरते रहते हैं।
तो इस तरह का प्लांट का जब स्ट्रक्चर रहता है तो इस पर जितना भी चाहे बर्फ गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके लीव्स में, वो आसानी से उसको छेद देते हैं और वो जो बर्फ है, जो स्नोफॉल है, वो आसानी से स्लाइड होकर के और पानी की तरफ पिघल करके नीचे सरक करके गिर जाता है। तो वो स्नोफॉल जो है ना इस पर स्टे नहीं कर पाता है, इनके पत्तों के ऊपर सरक करके नीचे फिसल करके गिर जाता है, जिससे इनके ऊपर लोड नहीं बढ़ता है और ये आसानी से वहां सरवाइव कर पाते हैं। अगर जरा सोचिए कि अगर ऐसा प्लांट वहां पर रहता है तो इसमें तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ये पेड़ भी बड़ा होता है और स्नोफॉल होता तो इस पर बर्फ से एकदम भर जाता, इस पेड़ के ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाता और बर्फ का ओवरलोड ये प्लांट सह नहीं पाता और गिर जाता, जीवित नहीं रह पाता। इसीलिए यहाँ पर जो उगने वाले प्लांट हैं वो अपने बॉडी के अंदर थोड़े चेंजेस लाते हैं और इसी चेंजेस को एडेप्टेशन भी बोला जाता है, जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अनुकूलन। जब भी कोई जीव किसी क्लाइमेट में रहता है तो उस क्लाइमेट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो अपने शरीर के अंदर बदलाव लाता है, असल में इसको एडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये प्लांट का इस स्ट्रक्चर में अपने आप को बदल लेना, इसको एडेप्टेशन ही कहा जाता है। तो इस तरह से प्लांट आसानी से इस तरह के एरियाज में जिंदा रह पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी पेड़ों के मुकाबले काफी भिन्न होते हैं। अच्छा, इनका जो आप स्टेम देख रहे हैं, इनका स्टेम भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। स्टेम बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मोटे स्टेम हो जाएंगे तो इनका फिर लोड ज्यादा हो जाएगा। और प्लांट जितना ही मोटा और बड़ा होता है ना, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी जानी चाहिए। अगर गहराई में जड़ नहीं जाएगा तो प्लांट को फिर होल्ड करके नहीं रख पाएगा, प्लांट इधर इधर कहीं भी गिर सकता है। तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो तो असल में बर्फीले इलाकों में होते हैं, चट्टानी थोड़ा सा इलाका होता है, वहां पर ये प्लांट वगैरह देखने को मिलते हैं। ये अपने रूट्स को बहुत नीचे गहराई तक नहीं भेज पाते हैं, इसलिए जब रूट्स नीचे जाएगा नहीं तो बहुत मोटा और बड़ा प्लांट तो हो नहीं सकता है। प्लांट बड़ा होगा और ब्रांचेज होंगे तो फिर वो गिर जाएगा। तो इसलिए इधर के जो प्लांट आपको जो देखने को मिलेंगे वो पतले पतले से देखने को मिलते हैं और शंकुधारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज के नाम से या कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ताइगा क्या है। तो ताइगा क्या है, फॉरेस्ट है जो कहाँ मिलता है, जो स्पेशली कहाँ मिलेगा, तो डिग्री के हिसाब से देख लीजिए, 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देख लीजिए, ये है इक्वेटर। अब इस इक्वेटर से जितना इधर का एरिया है ये सब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है। और इधर का पूरा जो एरिया है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो असल में ये ताइगा रीजन कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं, इक्वेटर से जैसे जैसे हम उधर जाते हैं ठंडी बढ़ती है, इधर आएंगे तब भी ठंडी बढ़ती है, तो इधर तो ताइगा रीजन मिल जाता है, इधर क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए, असल में अगर हम लोग देखें ना तो लैंड वाला जो पोर्शन है, लैंड वाला जो पार्ट है, जमीनी जो हिस्सा है, सबसे अधिक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। और ये 50 से 70 डिग्री के एरिया में लैंड देखने को मिलता है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो ये ओशियनिक एरिया मिल जाता है। ओशियनिक का मतलब समंदर महासागर मिल जाता है, पानी। वहां जब जमीन होगा ही नहीं तो इस तरह का प्लांट होगा कहाँ, जरा सोचिए। जब जमीन है ही नहीं साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस तरह का प्लांट तो होंगे ही नहीं। इसीलिए ये प्लांट, ये फॉरेस्ट स्पेशली कहाँ मिलेंगे आपको, सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, ये प्लांट क्या सिर्फ 50 से 70 डिग्री का जो हमारा बेल्ट बन रहा है, 50 से 70 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का जो ये एरिया है, क्या यहीं पर प्लांट वो मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ यहीं पर नहीं मिलेंगे, ये पहाड़ों के ऊपर भी आपको मिल सकते हैं, माउंटेन के ऊपर भी ये प्लांट मिल सकते हैं। अब कैसे, जरा समझिए। ये प्लांट यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल अलग है। ये बहुत कोल्ड एरिया है। कोल्ड एरिया होने के कारण ही यहाँ पर इस तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को मिलता है, और इस जंगल को ताइगा बोलते हैं। तो ये प्लांट, जरा सोचिए कि अगर कोई माउंटेनियस एरिया हो, कोई माउंटेन हो, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, पता है ना कि ठंड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर घटते जाता है।
165 मीटर के ऊंचाई पर आप जाते हैं ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर तो गिरते जाएगा, और लमसम जैसे आप ऊपर जाइएगा ना, तो सेम क्लाइमेट जैसे कि यहाँ पर सब आर्कटिक रीजन में जैसा क्लाइमेट मिलता है -30 डिग्री 40 डिग्री, वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पहाड़ों पर पर्वतों के ऊपर भी मिल सकता है। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो जाएगा, ऐसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन अगर पहाड़ों पर मिल जाए, तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो उगने वाले प्लांट हैं, क्या ऐसे नहीं उग सकते हैं? बिल्कुल उगेंगे। उन प्लांट को प्रभावित कौन कर रहा है? क्लाइमेट कर रहा है। जैसा क्लाइमेट यहाँ, वैसा ही क्लाइमेट माउंटेन के ऊपर भी मिल जाएगा। तो इसलिए इस बेल्ट के अलावा, मतलब इस एरिया के अलावा भी माउंटेन पर, काफी ऊंचाई पर इस तरह के प्लांट देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।